नमस्कार साथियों। तो आज है 7 जनवरी 2026। देखिए, बाजार जो आज थोड़ा सा वीक रहेगा ये तो पहले से एक्सपेक्टेड था, क्योंकि कल रात में हमने देखा था गिफ्ट निफ्टी स्लिप कर गया था। इस बारे में जितने भी जानकारी हो सकता था मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ कल रात की 10:30 की वीडियो में, रात की 12 बजे की वीडियो में। सो ये तो एक्सपेक्टेड था कि आज शुरू से बाजार थोड़ा सा वीकनेस रहेगा। बट आज बेस्ट पार्ट क्या मालूम है कि आज मिड कैप, स्मॉल कैप, इवन पीएसयू बहुत बढ़िया से रिकवर करने के कारण आई थिंक कि दोस्तों आज आपके पोर्टफोलियो अच्छे से रिकवर कर गया। तो आपके पोर्टफोलियो की क्या स्टेटस है बताइए। वैसे बाजार आज शुरू में जितना वीक था ना, बीच में काफी गिर गया था। और यहाँ पे कुछ लेवल्स के बारे में आपको मैं कल रात में कहा था 10:30 की वीडियो में कि देखिए 26,050 से लेके 26,100 ये सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है। और अगर आप देखेंगे आज निफ्टी शुरू कहाँ पे हुआ था, 26,143 पॉइंट पे। उसके बाद थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया, मतलब फर्स्ट हाफ में अगर आप देखेंगे 26,150, 100 इस रेंज के आसपास। उसके बाद जैसे ही स्लिप करना शुरू किया है लगभग 12, 12:30, पौने एक, 1:30 बजे लगभग 26,067 पॉइंट तक पहुंच गया था। और जो आखिरी लगभग 2 घंटों पे बहुत ही बढ़िया बाउंस बैक भी किया, ये भी फैक्ट है। तो मतलब आज देखिए यहाँ पे पेपर पेन में तो दिख रहा है कि 26,140 पॉइंट पे निफ्टी क्लोजिंग दिया है लगभग 0.14% गिरावट के साथ। बट एक्चुअली या रियलिटी की बात करें तो आज कोई सपोर्ट लेवल टूटा नहीं है। जैसे कि लास्ट डे हमने देखा था सपोर्ट लेवल टूट गया था, आज सपोर्ट लेवल टूटा नहीं है। ठीक है, ये फर्क है। अच्छा, इसके अलावा बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी की जो सपोर्ट लेवल था वो आज टूटा है। बैंक निफ्टी आज स्लिप किया है। बैंक निफ्टी के बारे में आपको मैं क्या कहा था याद कीजिए, 60,000 के लेवल इंपॉर्टेंट था, क्रूशियल लेवल। और आज बैंक निफ्टी 60,000 के लेवल को जस्ट ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दिया 59,990 पे। बट मोस्टली टाइम अगर आप देखेंगे बैंक निफ्टी शुरू से ही थोड़ा स्ट्रगल कर रहा था और बीच में थोड़ा बहुत रिकवर करने की कोशिश किया था, लगभग 11:35 पे नाकाम रहा, फिर से और गिर गया। और उसके बाद देखिए फिर से कोशिश किया, नाकाम रहा, अगेन थोड़ा सा नीचे क्लोजिंग दिया। ठीक है, तो बैंक निफ्टी की आज लेवल ब्रेक हुआ है। अच्छा, बाकी सेक्टर की क्या हाल है आइए देख लेते, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। अच्छा, एमएनसी सेक्टर थोड़ा बहुत वीक था, सीडीटीवाई सेक्टर भी थोड़ा बहुत वीक था, मेटल सेक्टर आज फ्लैट था। मेटल सेक्टर मैं कहूंगा पिछले कुछ दिनों से बहुत बढ़िया रिकवर किया था, इवन आज एटलीस्ट गिरावट नहीं हुआ, ये बेस्ट पार्ट है। अच्छा, पीएसयू बैंकिंग सेक्टर में आज थोड़ा सा वीकनेसेस था और प्राइवेट बैंक भी थोड़ा थोड़ा वीकनेसेस था, कहीं कहीं पे रिकवर भी हुआ है। पीएससी सेक्टर थोड़ा बहुत वीक था। फार्मास्यूटिकल सेक्टर बढ़िया मूड में था। मीडिया सेक्टर ठीक ठाक था। रियलिटी सेक्टर थोड़ा वीक था। सर्विस सेक्टर फ्लैट था। फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर काफी वीक था। आज फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर में काफी वीकनेस देखने को मिली, जिसकी वेटेज लगभग 35-36% के ऊपर है मार्केट में, पता है ना आपको। सीपीएसई सेक्टर भी वीक था। आईटी सेक्टर जबरदस्त रिकवर किया। आईटी सेक्टर क्यों रिकवर किया, कल आपको मैं क्या कहा था, यूएस मार्केट कल रात में हमने देखा था रिकॉर्ड हाई पे पहुंच गया था और आईटी कंपनीज भी आज एकदम से रिकवर कर गया। और ये भी फैक्ट है कि आईटी सेक्टर कल गिरा था, मतलब लास्ट डे 6 तारीख के दिन। और बैंक निफ्टी तो आपके सामने। अच्छा, एफएमसी सेक्टर भी आज थोड़ा वीक था, ऑटो सेक्टर भी वीक था, कंजप्शन सेक्टर वीक था, एनर्जी सेक्टर भी वीक था। यानी जो हमारे इंडेक्स की टॉप लाइन सेक्टर उसमें आज थोड़ा वीकनेसेस था। बट अदरवाइज मिड कैप, स्मॉल कैप या पीएसयू में रिकवरी होने के कारण आई थिंक कि पोर्टफोलियो तो एटलीस्ट रिकवर कर गया है ना, कुछ हद तक। चलो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले टॉपिक पे। बट उसके पहले साथियों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया या चैनल पे नहीं हो तो। देखिए, मैं ऑलरेडी ये सब अपडेट कल रात में दे दिया था। देखिए, ये आपकी कल रात की 10:30 की अपडेट है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि अचानक गिफ्ट निफ्टी में गिरावट, उसके पीछे भी कुछ रीजन है। ये कल रात की खबर था, डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत के ऊपर, मोदी जी के ऊपर एक्चुअली कुछ टिप्पणी आया था। ठीक है, तो ऐसे में आपको समय के समय, टाइम टू टाइम अपडेट आपको मैं देते रहता हूँ। तो फर्दर अपडेट पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अदरवाइज आप तक नोटिफिकेशन नहीं पहुंचेगा। अच्छा, अब डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से या यूएस की तरफ से कहिए, थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी मिल रहा है कि सडनली क्यों वेनेजुएला के ऊपर अटैक किया, प्रेसिडेंट मडूरो को उठा के मतलब कैप्चर करके लेके आया है। तो थोड़ा सा यहाँ पे क्लैरिटी मिल चुका है। देखिए, ये आज सुबह की अपडेट है जो ऑलरेडी आपको मैं मेरे इंस्टाग्राम में दे चुका हूँ। ठीक है, मेरे इंस्टाग्राम लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाय द वे, ट्रंप ने कहा यूएस टू गेट 50 मिलियन बैरल ऑफ ऑयल फ्रॉम वेनेजुएला एट मार्केट प्राइस। अब दोस्तों यहाँ पे आपके मन पे जेन्युइनली एक सवाल तो आएगा कि भाई ट्रम्प तो यहाँ पे कोई मतलब कह सकते हो कि कुछ मतलब उल्टा सीधा हरकत तो नहीं किया, कि ऐसा नहीं कि सिर्फ फ्री में निकाल रहा है। डोनाल्ड ट्रम्प ने प्रॉपरली कह दिया कि भाई हम मतलब यूएस पर डे 30 से 50 मिलियन बैरल हम उठाएंगे, वो भी मार्केट प्राइस में, मतलब पैसा दे के। तो इसमें वेनेजुएला को ऑब्वियसली फायदा मिलेगा। दोस्तों यहाँ पे ना असली पॉलिटिक्स है।
आप अब देखिए, आपको मैं इसके पहले भी बार बार एक चीज कहा था, मेरे कुछ बात याद आ रहा है कि आज की डेट में यूएस को पता है, डोनाल्ड ट्रंप को पता है कि डॉलर आज नहीं तो कल रिप्लेस हो जाएगा, और मडूरो को कैप्चर करने के पीछे वजह भी यही था। आप जरा याद कीजिए हिस्ट्री उठा के कि गद्दाफी को क्यों मारा था, आपके सद्दाम हुसैन को क्यों मारा था, क्योंकि सद्दाम हुसैन ने क्या कहा था कि हम तो सोने के बदले तेल बेचेंगे। गद्दाफी ने क्या कहा था, यूरो के बदले तेल बेचेंगे। मडूरो ने क्या कहा, भाई हम चाइना को यॉन पे बेचेंगे, है ना। तो देखिए, यूएस को पता है कि उसके पास ये डॉलर की ब्रह्मास्त्र है, और डॉलर को अगर स्टेबल रखना है, ब्रह्मास्त्र को अगर स्टेबल रखना है, तो भाई इसको तो कैप्चर करना पड़ेगा। तो क्लियर हो चुका ना। तो यहाँ पे आपको ये जो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आज सुबह सुबह ये खबर मिला है कि भाई हम मतलब यूएस पर डे 30 से 50 मिलियन बैरल तेल उठाएंगे, हाई क्वालिटी जो क्रूड हम उठाएंगे, वो भी करेंट मार्केट प्राइस में। ठीक है, तो उसके पीछे रीजन यही है। तो यूएस ले लेगा, यूएस ले लेगा तो मतलब किस में होगा, डॉलर में लेगा, और फिर यूएस बेचेगा उसको रिफाइन करके। तो फायदा किसको मिलेगा, यूएस को ही मिलेगा। मतलब एक तरफ ऑयल का भी, एक तरफ रिफाइन करके बेचने के बाद भी। तो क्लियर हो चुका ना, यहाँ पे मेन खेल दोस्तों यहाँ पे डॉलर की चल रहा है। आपको देखिए, ऊपर ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप शुरू में क्या कहा था कि ये मडूरो जो है ये इलीगल ड्रग सप्लाई करते हैं, इसी वजह से उठाया। अब थोड़ा सा क्लैरिटी मिला कि तेल की वजह से। अब थोड़ा और अब अगर आप इसके डिप में जाएंगे ना, तो आपको पता चलेगा इसके पीछे मेन रीजन दोस्तों ये डॉलर ही है। घुमा फिरा के ये डॉलर को ही सेव करना चाहते हैं, क्योंकि मडूरो ने क्लियरली कह दिया था कि भाई हम तो चाइना से यॉन पे मतलब बेचेंगे, रशिया के साथ रूबेल में ट्रांजैक्शन करेंगे। और दूसरी एक और फैक्ट है, ये जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, मतलब अभी तो एक्स प्रेसिडेंट बन चुका है मडूरो, वो रिसेंटली ब्रिक्स में ज्वाइन करने का भी थोड़ा सा इच्छा दिखाया था। ठीक है, और आप सोचिए डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही ब्रिक्स के अगेंस्ट में है। ठीक है। अच्छा, रिसेंटली एक और खबर मिला कि ट्रम्प एडमाइन फ्रेश वार्निंग टू वेनेजुएला। अब देखिए, वेनेजुएला में प्रेसिडेंट तो नहीं है, बट सुनने का वहां पे इंटीरियम प्रेसिडेंट बनाया जाएगा, जो अभी वाइस प्रेसिडेंट है। ठीक है। कट टाइज विथ चाइना, रशिया एंड ईरान, पार्टनर ओनली विथ यूएस फॉर द ऑयल प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर क्लैरिटी मिल जाएगा कि क्यों यूएस दोस्तों वेनेजुएला के ऊपर एयर स्ट्राइक किया और प्रेसिडेंट को कैप्चर किया। दोस्तों, इस बारे में आप लोग का क्या विचार है, प्लीज कमेंट करके बताइए। आप लोग मेरे साथ एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो, प्लीज बता देना कमेंट बॉक्स में। कमेंट करके खुला है आप लोग के लिए, जो भी आप सोचते हो। ठीक है, क्योंकि देखिए जियोपॉलिटिक्स बहुत मजेदार चीज है, अगर आप समझने लगे तो इस चीज को। अब देखिए, ये जो चाइना, रशिया, ईरान, इसको भी आप बहुत भले आदमी मत सोचना। ये जो 3 देश है, ये भी वेनेजुएला में जो लगातार ह्यूज इन्वेस्टमेंट कर रहा था, ये ऑयल की वजह से कर रहा था। और ये जो वेनेजुएलन प्रेसिडेंट, मतलब अभी तो एक्स प्रेसिडेंट बन चुका है मडूरो, ये भी बार बार कह रहा था कि हम चाइना से ट्रांजैक्शन करेंगे यॉन पे, मतलब चाइनीज करेंसी पे, रशिया के साथ रूबेल पे। तो ऑब्वियसली बात है कि यूएस को तो मिर्च लगेगा ही, क्योंकि डॉलर की डोमिनेंस वैसे ही ब्रिक्स नेशन आज नहीं तो कल खत्म कर देगा, और इसके चलते और जल्दी ना खत्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, तो यहाँ तक क्लियर हो चुका है जियोपॉलिटिकल अपडेट। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, वैसे आज भारत की एक सरकारी एजेंसी, उनकी तरफ से भारत की जो फाइनेंशियल ईयर 26, मतलब जो ऑनगोइंग फाइनेंशियल ईयर की एक जीडीपी फोरकास्ट किया है, लगभग 7.4% आउटस्टैंडिंग। और मैं कहूँगा ये इम्पॉसिबल भी नहीं है, क्योंकि Q1 काफी बढ़िया था, Q2 भी हमने देखा था, मतलब एक्सेप्शनली बहुत ही बढ़िया था। अब देखना होगा कि अगर Q3 7-7.5% क्रॉस कर जाता है, तो मे बी 7.4% बहुत छोटी टारगेट है, 7.5% के ऊपर भी पहुंच सकता है। ठीक है। अच्छा, चलो अगले अपडेट पे। यहाँ पे मनी कंट्रोल की तरफ से कुछ फैक्टर मेंशन किया है कि क्यों आज हमने देखा कि एकदम फर्स्ट स्टेप में ड्रॉप हो जाने के बाद एकदम क्लोजिंग के जस्ट 2 घंटे के अंदर एकदम से रिकवर हो गया। तो यहाँ पे कुछ फैक्टर्स मेंशन किया, ये मैं आपको पढ़ के थोड़ा सुना देता हूँ। फॉर्मली आप देख लीजिए। देखिए, सबसे पहला फैक्टर जो अभी आपको मैं समझाया, आज सुबह सुबह की अपडेट है कि डोनाल्ड ट्रंप ने आके कह दिया कि हम 30 से 50 मिलियन बैरल क्रूड उठाएंगे, मतलब वेनेजुएला से, करंट मार्केट प्राइस। तो उसी वजह से क्या होगा कि कह सकते हो कि ग्लोबल मार्केट में जो ऑयल की कैप है या प्राइस है, वो एक स्टेबल पोजीशन पे रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा फैक्टर मेंशन किया, और वही वजह है कि आज रिकवर किया है। दूसरा वजह मेंशन किया कि वैल्यू बाइंग। तो बहुत सारे सेक्टर्स में एकदम से ड्रॉप होने के बाद एकदम से खरीदारी हमें देखने को मिला कुछ अच्छी कंपनी की शेयर में। तीसरी फैक्टर मेंशन किया कि फर्म ग्लोबल क्यूज। तो बहुत सारे आपके एशियन पैसिफिक बाजार भी रिकवर किया है उसी वजह से। अच्छा, एशियन पैसिफिक बाजार बताने से याद हुआ, थोड़ा सा देख लेते हैं कि आज एशियन पैसिफिक बाजार क्या स्थिति में था। जापानीज मार्केट आज बहुत वीक था, ध्यान से देखना। मोस्टली इंडेक्स 0.5%, 1% नीचे था।
अच्छा, चाइनीज मार्केट वैसे आज फ्लैट था। चाइनीज मार्केट में कोई बहुत बड़ा गिरावट ना तेजी हुआ। हांगकांग की बाजार भी नहीं, हांगकांग की बाजार काफी वीक था। हांगकांग की मार्केट आज काफी वीक था। साउथ कोरियन मार्केट फिर भी बढ़िया था। इंडियन मार्केट तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वीकनेस था, बट अल्टीमेटली कोई बहुत बड़ा गिरावट नहीं हुआ। ताइवान मार्केट आज थोड़ा वीक था। ऑस्ट्रेलियन मार्केट बढ़िया था। ये खचरा बैक टू बैक रिकवर कर रहा है। खचरे के पास पैसा नहीं है, बट खचरा रिकवर कर रहा है। ये जो आईएमएफ वगैरह बीच बीच में इसको लोन देता रहा है ना, आप सोचते हो भाई कैसे रिकवर कर रहा है, यही तो लोन फोन के पैसे से रिकवर कर रहा है। कभी वर्ल्ड बैंक, कभी आईएमएफ भीख मांग के आते हैं तो फिर दे देते हैं इन लोगों को। अच्छा, न्यूजीलैंड की मार्केट भी आज रिकवर किया। मलेशियन मार्केट भी रिकवर किया। इंडोनेशियन मार्केट भी रिकवर किया। सिंगापुर मार्केट, थाई मार्केट मोस्टली रिकवर कर गया। ठीक है। अच्छा, वैसे कल रात में हमने तो देखा था डॉ जोन्स रिकॉर्ड लेवल पे क्लोजिंग दिया था। नैस्डैक भी बहुत ही तगड़ा रिकवर किया था, तो जिस वजह से आज आईटी सेक्टर रिकवर हो गया। बट आज सुबह सुबह एक्चुअली डॉ जोन्स की जो फ्यूचर है, देखिए अभी आपको पॉजिटिव दिख तो रहा है ना, बट बहुत ऊपर नहीं है। और सुबह से जहां पे ओपन हुआ था उसका थोड़ा सा डाउनवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला। और दूसरी तरफ नैस्डैक की जो फ्यूचर है, ये देखिए, ये देखिए, नैस्डैक की फ्यूचर अभी नीचे चल रहा है। 0.23% नीचे चल रहा है। ठीक है। तो आशा रखता हूँ कि आज रात में ओपन होते होते पॉजिटिव में आ जाएगा। बाय द वे दोस्तों, इस टॉपिक को जैसे कि कल रात की 10:30 की वीडियो में आपको मैं जानकारी दे दिया था ना प्रॉपरली, आज भी दे दूंगा। मिस मत कीजिएगा, कल बृहस्पतिवार के लिए बहुत वाइटल है। ओके। अच्छा, एक और बढ़िया खबर तो मैं आपको देना ही भूल गया। कल रात में कुछ याद आ रहा है मैं आपको, इंडियन करेंसी की वैल्यूएशन कितना दिखाया था? 1 USD के अगेंस्ट में कितना था? 90.1 के आसपास था इतना इंडियन रुपी। ठीक है। और अभी कितना दिख रहा है? 89.87 इंडियन रुपी 1 USD के इसमें। मतलब प्राइस गिर गया। प्राइस गिरना मतलब वैल्यूएशन बढ़ जाना। बट साथ ही साथ दोस्तों ये भी फैक्ट है कि भाई एफआईएस पिछले 2-3 दिन से बेच तो रहा है, बट बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। जैसे कि परसों हमने देखा था कितना 35-36 करोड़ के आसपास बेचा था। लास्ट डे 107 करोड़ बेचा था। अब देखना होगा कि आज क्या होता है। बट ये भी फैक्ट है जो आपको मैं बहुत पहले से बार बार कह रहा हूँ कि देखिए, विदाउट एफआईएस मार्केट में कोई स्टेडी रिकवरी हो नहीं सकता, स्टेबल रिकवरी हो नहीं सकता। ठीक है। हाँ, बीच बीच में होगा, गिरेगा, वही चलता रहेगा। बट एफआईएस की फ्लो एक्चुअली जरूरत है, सबसे ज्यादा नीड अगर हम बात करें। अब देखिए आगे मतलब अभी तो रिजल्ट आना भी शुरू हो जाएगा Q3 की। लेट्स सी क्या होता है। अगर कंपनीज की रिजल्ट बढ़िया हो गया तो आई थिंक कि एफआईएस की वापसी जोर शोर से हो सकता है। ठीक है। तो जितने भी देखिए मार्केट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट जानकारी था आपके साथ में शेयर किया। और कोई आपका डाउट या कंफ्यूजन है दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, काइंडली फटाफट करके रख दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।